कि हालत जंग होती है वही, उसको भी इस पे कयास किया सकता है कि जंग की सूरत हाल में हम कसर कर रहे हैं? नहीं, उसमें तो नमाज वैसे ही माफ हो जाती कसर का कानून आम जंगों के लिए है, इसके लिए नहीं। तो एक साहिब ने एक मरतबा बताया कि बेगम साहिबा जो है गुस्से में थी बहुत, और उन्होंने पहले कुछ एक बात की फिर दूसरी की, बहुत चीखने चलाने लग गई। मैंने ख्याल किया कि मैं नमाज पढ़ना शुरू करता हूँ तो मसल्ला बिछा के मैं नमाज पढ़ी और धक्का दे के गिरा दिया मुझे। उनका ये कोई वक्त है नमाज पढ़ने का? और उसके साथ बड़ा अच्छा अदबी ज़ौक़ रखती थी। उस मिसरा भी पढ़ा कि ये नादा गिर गए सजदे में जब वक्त ने क्या बनाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये गामदी साहब थे, लोगों ने इसके ऊपर कादियानियत का फतवा जारी किया हुआ है। कादियानियत भी वो अहले हदीस या वहाबी मसलक से आई है, तो ये भी उसी से बिलोंग करते हैं। तो थोड़ी थोड़ी मिल जाती, ग्लाइश कहते हैं, पुर लैलपुर और कैमलपुर मिल जाता है, तो इसके ऊपर भी बेचारे पे और गोली का आर्डर भी हुआ हुआ है। हक खतीब ने न जाने किन किन ने किया। तो ये मज़ाही अंदाज में सवाल जवाब हो रहे थे। तो ख़वातीन के साथ मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दो तो मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी, तो फिर वो वैशी जट होती ना जब बिगड़ी हुई होती है, तो फिर यही मिसाल होते हैं घर के, तरफ तवज्जो दे, कोई इधर नहीं कर रहा, कोई पैसे पूरे दे रहा गश्तियों के लिए, आवारा औरतों के लिए तुम्हारे पास पैसे होते हैं, तो इधर घर में ये है, तो वो यही रूटीन होती है, इस तरह के चलता रहता है। ये गालबन जहाँ जो हमारे जैसी सिचुएशन में होते हैं उनके साथ ये हो चुका होता है, कोई माने या ना माने। क्यों जी इमरान मुनीर साहब, तुसी तो गंडा बांधी है। अच्छा जी, हमने बात करनी है जी दो मुल्कों की। हालत जंग में 42 साल से एक मुल्क है, उसका नाम है अफगानिस्तान। जब ये 2021 में उन्होंने टेक ओवर किया तालिबान ने, एज पर CIA एग्रीमेंट, CIA के आशीर्वाद से आए हैं वो, है ना, समय ने उन्होंने कैप्चर कर लिया, या उन्होंने अफगान फतह कर लिया, या उन्होंने जो अमेरिका को फतह कर लिया। बकवास करते हैं, उनका खूब कुपूत है, दिमाग उनका ख़राब है। वो एज़ पर एग्रीमेंट आए, उन्होंने कहा चल ठीक है यार, ये जो है बस चाइना को आपने नहीं करना। वो आगे मुकर गए, इतनी इतनी दाढ़ियों वाले, वो जो एग्रीमेंट किया था पेंटागन से, उसे मुड़ गए। उन्होंने आके चाइना को आवाज़ दी, चाइना ने आके वहाँ पर 300 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कर भी दी है। अच्छा जी, बात ये करें, जब उनका असम्बली का इजलास हुआ, तो कंपेयर आपने करना है, असम्बली का इजलास हुआ तो जो महल नुमा सदारती से ऐवान सदर था, वहाँ पे उन्होंने कर लिया। कोई स्टूल पे बैठा, कोई पट्टे पे बैठा, कोई पत्थर पे बैठा, कोई जो जिसको जो मिली, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी असम्बली का इजलास कर लिया। अपोजिशन है वहाँ पे भी, उन्होंने गिट मिट मिट कर करके चले गए। तनख्वाहें, उन्होंने कहा जी 3 महीने कोई तनख्वाह नहीं है, 3 महीने कोई तनख्वाह नहीं, अपने खर्च पे आओ तो अपने जाओ, हमने गाड़ियाँ भी नहीं देनी। को कोता रेडी पे आ रहे हैं, वाकई को गधे पे आ रहा है, को किस पे उनके मेंबर नेशनल असम्बली आ रहे हैं। 3 महीने बाद उन्होंने इतना दिया कि वो जो राशन ही ले सकते थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने राशन ही पूरा किया। 3 महीने बाद उनकी सैलरी लगनी शुरू हुई, और वो भी बड़ी कलील थी। उसमें पता हज़रत उमर, मेरी जान उन पे कुर्बान, उनका दौर याद आता है। वो चादर कभी पाँव नंगे तो कभी सर नंगा, कद के बड़े थे ना, लंबे चौड़े थे, 6.5 फुट कह लो या 6 फुट कह लो या 7 फुट कह लो, जो मर्जी कह लो। अच्छा जी, फिर ये चलता रहा। उसके बाद उन्होंने दिए जी जो गाड़ियाँ ली थी, तो आप ही खुद रिपेयर की, ये जो छोड़ के चले गए थे ना, जो हुसैन नवाज का वहाँ पे यार्ड है कबाड़ खाने का, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा है, मुरब्बों में के हिसाब से, वहाँ से गाड़ियाँ ली, उनको ठीक ठाक किया। मैकेनिक तो ये खुद ही हैं तालिबान वगैरह, उन्होंने उसको करके वो मंड दी। अच्छा जी, पेट्रोल वगैरह तो पाकिस्तान से ही जाता, डीजल यहाँ से ही जाता, या पल्ली पल्ली रियासतों से ले लेते हैं, वो आगे रशिया से लेते हैं, बड़ा कुछ चलता है। और वहाँ पे LPG के ऊपर भी गाड़ियाँ क्या है सिस्टम, कि जो पेट्रोल नहीं है तो LPG पे तो चलाएं, वो रशिया से मिल जाती, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पता नहीं और कौन कौन से मुल्क जो लगते हैं, उन स्टेट से मिल जाती हैं। अच्छा जी, चलता रहा, फिर अखीर पे जाके उन्होंने कहा जी मैक्सिमम जो सैलरी है ना, वो मिलेगी $1000 अमेरिकन,
اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب کسی نے ممبر اسمبلی رہنا رہے نہیں تو گھر کو جائے چلے گئے جی. وہ $1,000 ان کے جو ہے نا ایک ان کا افغانی کل در کہتے ہیں تو پاکستان کے $3.5 بنتے ہیں. اتنے ویلیو والا ہے. آپ اس کو $1 کو ڈیوائڈ کر لیں تو میرے خیال 80-90 کل در کا $1 بنتا ہے. اب پاکستان اسمبلی یہاں رولے گولے میں سب کچھ عوام بیٹھی ہوئی ہے جی چپ کر کے. انہوں نے جو گورنمنٹ ہے دوسرے الیکشن کرانے آئی تھی یا اللہ قاضی فائز عیسیٰ اور بندیال اور ندیم انجم اور جو ہے نا یہ آرمی چیف ان کے سروں میں کیڑے ڈال اور ہم دیکھیں ان کے ایسی کوئی بیماری لگا جو بیماری وہ ابابیلوں نے پتھر پھینکتے تھے نا تو ان کو بیماری لگتی تھی جسم کے لوتھڑے ہڈیوں سے علیحدہ ہو کے گرتے تھے. یہ والی ان کو بیماری لگا. ہمارے حق لال کے پیسوں کا کس طرح یہ بربادی کروا رہے ہیں رجیم چینج والے. انہوں نے کہا جی ہر ممبر ابھی پی ٹی آئی لے گئے نا پرواہ نہیں ان کو ہر ممبر کو بجلی فری. یہ پاکستان کے نیشنل اسمبلی کے بات کر رہا ہوں. بجلی فری پانی فری گیس فری. مزہ آیا. اور ہر ممبر کو جو ہے نا $10,000 کا پٹرول جو ہے فری. انہوں نے اسمبلی میں آنا ہے جانا 10,000 پاک روپے کا پٹرول فری. وہ وہاں سے جائیں گے تو پھر ہر ممبر کا پہلے 5,000 ملتا تھا. رؤف کلاسرا جس کا ہے اسکینڈل تو اس کو دینا چاہیے نا کیا تھا. اب انہوں نے جتنی دفعہ بھی اسمبلی جائے گا اس کو $8,000 ملے گا. جعلی دستخطوں سے ہی ایاز صادق کرتا رہا اور اسد کیسر بھی کرتا رہا. جعلی دستخطوں سے ہی بندہ آ گیا تو ووچر وہاں اسمبلی سے پاس ہوتا رہا. $8,000 فی بندہ 8,000 کتنی سیٹیں تھیں. اب تو میرے کہ پی ٹی آئی کو بھی اعلان ہوئی 350 کر لو. یہ ان بندوں کو وہ جو اسمبلی میں جائے گا یہ اس کو پیسے ملیں گے. یہیں پہ چل رہا ہے. آگے آ جاؤ جی. اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو اس کو ملے گا $25,000 ہاؤس رینٹ. اور اگر وہ کرائے کے گھر میں رہتا ہے ایکچول کرایہ وہ اس کی انہوں نے لمٹ رکھی $40,000. $40,000 تک کہ وہ کرائے کے گھر میں رہ سکتا ہے. یہ پاکستان ہے گا جی غریب ملک جی. آپ